सो देखते हैं हम लोग कुलसियों का खत 1 अध्याय उसकी 28 आयत से, जिसका प्रचार करके हम हरेक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सो प्यारे अजीजों, खुदा ने हरेक सेवक को ये जिम्मेवारी दी है, जैसा लिखा है कि जिसका प्रचार करके हम हरेक मनुष्य को जता देते हैं, हरेक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं। सो प्यारे अजीजों, आज जो मुश्किल आ रही है संसार में, जो हम देखते हैं वो ये है कि सारे ज्ञान से मनुष्य को सिखाया नहीं जा रहा। सो सारे ज्ञान से ना सिखाने के कारण समस्याएं खड़ी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि लोगों को शागिर्द बनाओ और उन्हें ये सारी बातें सिखाओ। सो जितनी देर तक हम सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते नहीं, उतनी देर तक उस मनुष्य का सिद्ध होना जो है वो बहुत मुश्किल है। सो जो सिद्ध है वही उसके राज्य का अधिकारी होगा, जो सिद्ध नहीं बनेगा वो उसके राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। और सिद्ध होने के लिए खुदा ने हमें पाक रूह और वचन का बीज दिया है। सो यही वो दो हैं हमारे पास जिनसे हम लोग सिद्ध हो सकते हैं। सो सिद्ध तभी होंगे जब सारा ज्ञान हमें सिखाया जाएगा। और इसलिए ये लिखा है कि हम हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और ये ऐसा इसलिए करना है कि हमें जिनको सेवा दी गई है, हमने हरेक इंसान को सिद्ध करके मसीह यीशु के आगे पेश करना है। सेवकों की ये जिम्मेवारी है। हिसाब जो है वो सेवकों से लिया जाएगा। सिद्ध करके पेश इसलिए करना है क्योंकि बिना सिद्धता के कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। दूसरी आयत पढ़ते हैं, कुलसियों का खत 3 अध्याय उसकी 10 आयत। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जिसने भी वो सारा ज्ञान हासिल करने का मन ठाना है, जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है और जिसने इकरार किया है अपने गुनाहों का और पश्चाताप किया है अपने गुनाहों से और मसीह यीशु के वचन के अनुसार उसने नया जन्म पाया है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नए मनुष्य को पहन ले। जितनी देर ये नए मनुष्य को नहीं पहनता, उतनी देर पुराना मनुष्य जो है वो दिखाई देता रहेगा। जो पहना हुआ है वो नज़र आना चाहिए। सो बातों से नहीं, पहना हुआ है तो फिर नज़र आएगा। जो अपने सृजनहार स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये जो जिसने नया जन्म पाया है, इसके बारे में वचन में लिखा है कि ये अपने बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता, अपने क्रिएटर के स्वरूप पर बनता जा रहा है। सो जो अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप में बनता जा रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो घटता जाएगा और मसीह की सूरत उसमें बढ़ती जाएगी। सो यदि ऐसा नज़र आता है तो फिर समझ लो कि वचन उसके जीवन में काम कर रहा है। और यदि ऐसा नहीं नज़र आता तो समझ लें कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये सुनता है परंतु चलने का यत्न नहीं करता है। तो आइए देखते हैं, एक और बात है जो हमेशा हमें याद रखनी है। याद जो बात रखनी है वो क्या है? कुलसियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए थे। एक बात हमेशा याद रखनी है, हम जितने मसीह में हैं, हमारे लिए वचन ये कहता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जो मरना था वो संसार के लिए था। हमारा मरना संसार की ओर से था। हमारा मरना पाप के लिए था। हमारा मरना शैतान के लिए था। हमारा मरना जिस्म के लिए था। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। अब जो हम जीवित हैं ना, ये जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इस छिपे हुए जीवन को परमेश्वर भली भांति जानता है और ये जो
हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, यदि तो उसमें छिपा हुआ है तो फिर परमेश्वर नजर आना चाहिए। यदि अब भी हम ही नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत गलत फहमी में है। क्योंकि यदि परमेश्वर में छिपा हुआ है तो जिसमें हम छिपे होंगे हम नजर नहीं आएंगे, जिसमें छिप जाएंगे वही नजर आएगा। ऊपर की लाइन के ऊपर फिर जो गौर करते हैं, तुम तो मर गए। हम जो थे ना, जो हम अपने आप को कुछ समझते थे, हम तो मर गए। जिस दिन हमारा जन्म परमेश्वर के घर में हुआ तभी हुआ जब हम इस संसार के लिए, अपने आप के लिए मर गए। सो जो मर गया है उसके बारे में लिखा, अब तुम्हारा जो जीवन है ना वो मसीह में, परमेश्वर के, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सो प्यारे अजी जो इसके ऊपर और गौर कर लेते हैं, जो मर गया समझो संसार से उसका कनेक्शन कट गया। यदि मैं दावा करूं कि मैं मर गया हूं लेकिन फिर भी संसार की तरह चलता हूं, संसार की तरह रहता हूं, संसार की तरह ख्वाहिशें रखता हूं, संसार की तरफ ही दौड़ता हूं, तो फिर सीधा सीधा मतलब है कि अभी मैं मरा नहीं हूं। तो यदि मैं मरा नहीं हूं तो सीधी सीधी बात है कि मेरा जो जन्म है वो हुआ ही नहीं, नया जन्म मुझे मिला ही नहीं। नया जन्म तभी मिलेगा जब पुराना मनुष्य मरेगा। पुराना मनुष्य की मौत ही नए मनुष्य की शुरुआत है। अब दावा करेंगे कि हम नए हैं लेकिन सब कुछ पुराना ही नजर आ रहा है। सो पुराना जब नजर आ रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और उसी की तरफ जब हम ध्यान देंगे और सच्चे मन से चाहेंगे कि परमेश्वर हम पर रहम करे तो परमेश्वर हम पर रहम करेगा, और फिर जैसे हमको जीना है परमेश्वर वह जीना हमको जरूर सिखाएगा। सो देखते जाएंगे, वचन के ऊपर ध्यान करते जाएंगे कि वचन हमें क्या फरमाता है। सो पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि जो मर गया समझो संसार से उसका कनेक्शन कट गया। अब संसारिक बातें यदि उसमें हैं तो फिर वो मरा नहीं। अब यदि वो संसार की तरह सोचता है तो मरा नहीं। अब संसारिक ख्वाहिशें हैं तो मरा नहीं। अब इसका जीवन जो है मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। अब इसकी चिंता परमेश्वर की चिंता है। इसने क्या खाना है परमेश्वर सोचेगा, इसने क्या पहनना है परमेश्वर सोचेगा, इसने कैसे जीवन जीना है परमेश्वर सोचेगा। अब इसको सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मर गया है। तो पूरी बारीकी के साथ इस वचन को हम लोग समझेंगे। जो मर गया जिस्म से उसका कनेक्शन कट गया। दो बातों पर गौर देते हैं। जो मर गया समझो संसार से उसका कनेक्शन कट गया। दूसरी बात, जो मर गया जिस्म से उसका कनेक्शन कट गया। जिस्मानी मौत का होना इस बात का संकेत होता है कि प्राण और आत्मा हमारे जिस्म में से निकल गए हैं। उसी को मौत, जिस्मानी मौत कहा जाता है। यदि प्राण और आत्मा हमारे भीतर हैं तो अभी मौत नहीं हुई है। यदि प्राण और आत्मा हमारे भीतर से निकल गया है तो जिस्म से प्राण और आत्मा का कनेक्शन जो है वो कट गया है। अब जो पीछे रह गया है वो जिस्म है, जो असली चीज है वो निकल गई है। इसी को मौत कहा जाता है। अब जो नीचे पड़ा हुआ है, जिसको देखकर लोग रो रहे हैं, उसको देखकर रोने की वजह यही है कि जिसकी वजह से वो जिंदा था वो उसके छोड़कर निकल गया है। अब ये जो मरा हुआ पड़ा है ना, ये चाहे दुनिया के अमीर आदमियों में हो, चाहे ये बिल गेट्स हो, चाहे ये अमेजॉन का मालिक हो, चाहे ये मुकेश अंबानी हो, चाहे ये अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, ये जो मरा पड़ा है ना ये मिट्टी है। जितनी देर तक इसके अंदर प्राण और आत्मा था इसको बहुत गर्व और बहुत घमंड था, लेकिन अब क्योंकि असली चीज जो है वो निकल गई है, अब जो नीचे पड़ी है ना वो मिट्टी है।
और मिट्टी को फिर मिट्टी के स्पुर्द किया जाता है, खाक को खाक के हवाले कर देते हैं बहुत जल्दी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री मरता है, हमारा कितना भी स्नेह उसके साथ हो, कितना भी प्रेम क्यों ना हो, उसको ज़्यादा देर कोई रखेगा नहीं ये सोच कर कि नहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी था, इसको कुछ दिन रख लेते हैं। नहीं, फटाफट उसको मिट्टी देने की तैयारी की जाती है, खाक के स्पुर्द करने की तैयारी की जाती है। अग्नि भेंट करें या उसको मिट्टी में दफन करें, बात एक ही है। खाक में से निकला है, खाक में ही मिल जाएगा। सो मिट्टी का पुतला है, इसके अंदर प्राण और आत्मा होने के कारण ये जीवित था, और प्राण और आत्मा होने के कारण ही ये चलता फिरता था और इसे बहुत ज़्यादा घमंड था। अब देखते हैं आत्मिक जीवन की तरफ। समझाने के लिए मैंने आपको ये रेफरेंस दिया कि प्राण और आत्मा जब निकल जाता है, ये कितना भी अमीर क्यों ना हो, कोई ये नहीं कहेगा ये बहुत बड़ा अमीर मुर्दा है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ा अमीर मुर्दा है, ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा अमीर था लेकिन अब मर गया है। अब ये अमीर मुर्दा नहीं है। ये बेशक अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, जिसे दुनिया कहती है कि सबसे शक्तिशाली आदमी, चाहे ये दूसरे नंबर का रशिया का ही राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे ये चाइना का राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे ये इंग्लैंड की हुकूमत की महारानी ही क्यों ना हो, ये जब तक जीवित था तब तक इसकी पर्सनैलिटी थी। जब तक ये जीवित था तब तक इसका खौफ था। जब तक ये जीवित था तब तक ये दुनिया का शक्तिशाली था। जब तक ये जीवित था तब तक ये बहुत बड़ा धनी आदमी था। शक्तिशाली होने के कारण इसका खौफ था। लेकिन जब ये मरा हुआ पड़ा है, जब हम इसको मुर्दा हालत में देखते हैं, अब किसी को इसका कोई खौफ नहीं है, किसी को भी इसका कोई खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये मुर्दा है, कुछ भी करने लायक नहीं, कोई इससे डरेगा नहीं। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, वहां के लोग उससे बहुत डरते हैं, बहुत खौफ है। लेकिन जिस दिन प्राण और आत्मा उसको छोड़कर चला गया, उस दिन उससे कोई नहीं डरेगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे बहुत शक्तिशाली था, बहुत तानाशाह था, बहुत क्रूर था, बहुत घमंडी था। ये नहीं कहेंगे कि है। फिर उसी तरफ आ जाते हैं। यदि जिस्म में यह हालत है कि जिस्म में मरे हुए इंसान की तरफ देखकर कोई उससे डरता नहीं। मुझे याद है एक समय में एक शाहरुख खान की पिक्चर हम लोगों ने देखी थी, उसमें शायद वो फौजी का रोल उसने अदा किया था। वफादार फौजी था और उसको मार देते हैं। वो मर चुका है, फिर भी अभी डर रहे हैं उसके पास जाने से, क्योंकि पता है कि बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन जब क्लियर हो जाता है, डिक्लेयर होता है कि मर गया है, तब वो सुख की सांस लेते हैं, फिर उसके पास जाते। अब उनको उससे कोई खतरा नहीं। क्यों? कन्फर्म हो गया ये मुर्दा है। प्यारे अजीजों, आइए हम फिर उसी तरफ चलते हैं। वचन को गौर से समझेंगे तो मजा आएगा। तो क्या लिखा वचन में? जो मर गया, समझो संसार से उसका कनेक्शन कट गया, अब ये संसार का नहीं है। मुर्दे का संसार से कोई रिश्ता नहीं होता। मुर्दे की कोई संसारिक ख्वाहिश नहीं होती। मुर्दे को हार श्रृंगार से कोई मतलब नहीं होता। मुर्दे को चाहे आप नंगन अवस्था में चिता पर रख दो या कब्र में रख दो, मुर्दे के ऊपर
कीमती से कीमती वस्त्र पहनाकर उसे चिता या कब्र में रख दो। मुर्दा कभी भी उठकर ये आपसे नहीं कहेगा, मैं तो बहुत शक्तिशाली और धनी था, आप मुझे इन सस्ते से कपड़ों में लपेट कर क्यों रख रहे हो। मुर्दे की कोई ख्वाहिश नहीं है। मसीह में जन्म लेने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, यदि अब भी इस मुर्दे की कोई ख्वाहिश है तो समझ लो कि इसका नया जन्म हुआ ही नहीं। इस मुर्दे को यदि कोई कहता है कि मसीह को कबूल करने के बाद तो बहुत धनी होगा, तो वो इस संसार का झूठा उपदेशक ठहरेगा। मुर्दे को तो कोई आस ही नहीं है। और आगे की बातों पर गौर करेंगे जो हमारे लिए समझना जरूरी है। क्या लिखा है, मैं वचन को फिर रिपीट करूंगा ताकि आप लोग समझें कि हम किस बात पर सीखने जा रहे हैं। क्योंकि तुम तो मर गए। पौलुस इस बात को याद दिला रहा है। तो क्या सचमुच जो मुर्दा है पौलुस उनके साथ बात कर रहा? क्या सचमुच जो मुर्दा है पौलुस उनको कह रहा है कि तुम तो मर गए? मरोगे नहीं। वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो मर गए। पास्ट की बात, प्रेजेंट में जिनके साथ कर रहा है, प्रेजेंट में, लेकिन बात उनके बारे में जो हो रही है वो पास्ट की। ध्यान दिलाता है, कहीं गलती से अपने आप को जीवित मत समझना। याद दिला रहा है किस बात के लिए? तुम तो मर गए थे। किसके साथ? मसीह के साथ। कैसे दफनाए गए? मसीह की समानता में। कैसे जिलाए जाओगे? मसीह की ही समानता में। इसलिए यूहन्ना लिखता है, बच्चों कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हैं भी। परंतु अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, ये प्रकट नहीं है अभी तक। लेकिन एक बात पक्की है, जब मसीह यीशु आएगा तब जैसा वो है वैसे ही हम भी नजर आएंगे। तो मसीह जो जिस्म में कब्र में रखा गया वो हमारी तरह मनुष्य का जिस्म था, लेकिन जो जीवित होकर खुदा के दाहिने हाथ जाकर बैठा वो जलाली था। उसी जलाल तक पहुंचने के लिए हम सबको बुलाया गया है। और जो उस जलाल तक पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं उनके लिए ये वचन जरूरी है कि वो इस बात को समझें, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो अब जिसमें छिपा हुआ है वो नजर आए। यदि जिसमें छिपा हुआ हम कहें लेकिन नजर फिर हम आए, तो फिर सीधी सीधी बात है, अभी छिपे नहीं है, अभी हम ही नजर आ रहे हैं। तो फिर समझे, मैं उसी बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। जो मर गया, समझो संसार से उसका कनेक्शन कट गया। मरे हुए की पहचान क्या है? संसार से कनेक्शन कट गया। दूसरी पहचान क्या है? जो मर गया जिस्म से उसका कनेक्शन कट गया। अब ना तो मुर्दे का ये संसार है, ना ही अब मुर्दे का ये जिस्म है, क्योंकि असली चीज बीच में से निकल गई। कनेक्शन कट गया। कनेक्शन का कट जाना ही मृत्यु को दिखाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यदि हम जिस्म के लिए मर गए, यदि हम संसार के लिए मर गए, तो फिर सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो मर गया है, एक बात पक्की समझे, ये जो मर गया है अब मसीह के साथ जिलाया गया है। मरा किसके लिए है? संसार के लिए, जिस्म के लिए, पाप के लिए, शैतान के लिए। इनके साथ इसका कनेक्शन कटा। ये
दफनाया गया मसीह के साथ, जिसको हम लोग बपतिस्मा कहते हैं। ये जिलाया गया मसीह के साथ, जिसको पुनरुत्थान कहते हैं। फिर से मुर्दों में से जी उठना। तो अब जो मर गया, अब मसीह के साथ जिलाया गया है। वास्तव में यदि कहें तो मरा नहीं है, लेकिन आत्मिक बात पर जब हम ध्यान देते हैं तो आत्मा हम पर ये प्रकट करता है कि पौलुस कहता है कि मैंने अपने शरीर को उसकी सारी कामनाओं और अभिलाषाओं सहित सलीब पर लटका दिया। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तो पौलुस तो जिंदा ही है ना, लेकिन कुछ समझाना चाहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि जो जीवन पौलुस अपने लिए पहले जीता था, अब वो अपने लिए जिएगा नहीं। अब तो जो उसमें जिंदा है, उसी के लिए संत पौलुस अपने शेष जीवन को, बाकी के जीवन को बिताएगा। सो फिर मैं रिपीट करूंगा, ये जो मर गया है अब मसीह के साथ जिलाया गया है। तो जो जिलाया गया है उसके बारे में हम विचार करते हैं। इसलिए अब इसका बाकी का जीवन मसीह में छिपा हुआ, जो मसीह के साथ जिलाया गया है ना, अब इसका बाकी का जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हर कोई कहता है कि मेरी भी यही हालत है। यदि यही हालत है तो फिर नजर भी जरूर आएगी। अब ये नजर नहीं आएगा, बल्कि जिसमें छिपा हुआ है वही नजर आएगा। जिसमें छिपा हुआ है वही नजर आएगा। मान लीजिए कि हमने अपने चेहरे पर कोई नकाब पहन लिया है, तो अब नकाब भी ऐसा पहना हुआ है कि आंखों पर भी जो पार्ट देखने के लिए है उस पर भी एक जाली लगाई हुई है, ताकि हमारा चेहरा नजर ही ना आए। तो जब हमको कोई देखेगा तो पहना हुआ नकाब लोगों को नजर आएगा, हम नजर नहीं आएंगे। उसी तरह यदि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, हम मर गए और हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब यदि हमने मसीह को पहन लिया है, तो जैसे पहना हुआ नकाब नजर आता है ना, उसी तरह पहना हुआ मसीह लोगों को नजर आ। यदि मसीह नजर नहीं आता तो समझ लो कि पहना हुआ नहीं है। पहना हुआ 100% नजर आएगा। सो देखते हैं कि अब ये नजर नहीं आएगा, बल्कि जिसमें छिपा हुआ है वही नजर आएगा। आइए देखते हैं कि वचन इसके बारे में हमें क्या फरमाता है। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखें कि पहना हुआ नजर आए तो समझ लो कि दौड़ ठीक चल रही है। यदि पहना हुआ नजर नहीं आता, बल्कि हम ही नजर आते हैं, तो फिर अभी तक पहना नहीं है। तुम तो मर गए। क्या वचन पढ़ा है हमने? फिर मैं वहीं लेकर आऊंगा थोड़ी देर के लिए आपको। कुलसियों 3:3 में तुम तो मर गए। पौलुस जिंदा लोगों के साथ ही बात कर रहा है, लेकिन उनको ये ध्यान दिला रहा है कि तुम मर गए। अब आप मुझको बताओ, मुर्दे की ख्वाहिश है कि वो श्रृंगार करे? मुर्दे की कोई ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत नजर आए? मैंने बहुत बहुत खूबसूरत लोगों को अंत समय में मरते हुए देखा है, और जब वो जिंदा थे इतनी खूबसूरती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। और अंतिम समय में उनकी दशा ऐसी हुई कि कोई उनकी शक्ल को देखकर पहचान भी नहीं सकता था कि ये किसी समय के वो खूबसूरत लोग हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग तरस जाते थे। तुम तो मर गए। अब मुर्दे की कोई भी ख्वाहिश नहीं है। मुर्दे की कोई ख्वाहिश होती ही नहीं।
अब यदि पौलुस के द्वारा लिखी गई इस बात को जो पाकरू की प्रेरणा से लिखी गई है, हम थोड़ी देर के लिए विचार करें कि पौलुस कहता तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। तो यदि हम मर गए हैं तो जब जीवित थे वो जीवित जीवन की सारी ख्वाहिशें भी हमारी मौत के साथ खत्म हो गई। मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ लेते हैं जब किसी को सजा दी जाती है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कोई हो तो बता दो। वो भी कोई वाजिब ख्वाहिश हो तो उसके मरने के बाद वो पूरी कर दी जाती है। लेकिन जब वो मर जाता है तब उठकर किसी ख्वाहिश को जाहिर नहीं करता। उसी तरह यदि हम मसीह के साथ मर चुके हैं तो जिस कारण से हम लोग मरे थे, अब यदि वो कारण हमारे जीवन में नजर आता है तो फिर मौत हुई ही नहीं है। हम लोगों को धोखे में रख रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मुर्दे की कोई ख्वाहिश नहीं होती। जैसे मैंने शुरू में कहा, मुर्दा ना तो ताकतवर होता है, मुर्दा ना तो बुद्धिमान होता है, मुर्दा ना तो बहुत ज़्यादा धनी होता है, मुर्दा ना खूबसूरत होता है ना ही बदसूरत होता है। मुर्दा तो सिर्फ और सिर्फ मुर्दा ही होता है। अब हमारे कई भाई लोग हैं, वो कहते तो हैं कि हम मसीह के साथ मर गए हैं, लेकिन जिस्म की सारी ख्वाहिशें अब भी उनके जीवन में नजर आती हैं। जिस्म के सारे तौर तरीके उनमें अब भी नजर आते हैं। फैशन करने का शौक, खूबसूरत दिखने का शौक, कीमती वस्त्र पहनने का शौक, कीमती चश्मे लगाने का शौक, कीमती घड़ियां पहनने का शौक, कीमती कीमती चीजें रखने का शौक। ये सारे शौक इस चीज के गवाह हैं कि जिस्म की ख्वाहिशें अब भी इसके अंदर हैं, और जिसके अंदर जिस्म की ख्वाहिशें हैं वो कभी भी रूहानी हो ही नहीं सकता। रूहानी इंसान की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि जब वो रूह में जन्म लेकर रूह में चलता है तो उसका एक ही मिशन होता है, हर जिस्म की उठने वाली ख्वाहिश को मैं पाक रूह की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। और यदि उसके अंदर ये जज्बा नहीं तो फिर उसका नया जन्म भी नहीं। प्यारे अजीजों, बात को गहराई से समझेंगे कि तुम मर गए, तुम्हारा जीवन अब मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जिसमें छिपा हुआ है फिर उसका नजर आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक और रेफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, रोमियो का खत, उसका 12 अध्याय, उसकी 2 आयत। और इस संसार के सदृश न बनो। अब जो जीवन जी रहे हो उसके लिए वचन कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो। जो कुछ भी ये संसार करता है, करता था या करना चाहता है, तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। नए जन्म की पहचान क्या है? कि हमारी बुद्धि जो है वो नई हो जाती है। वो जो भ्रष्ट बुद्धि थी, वो जो जिस्मानी बुद्धि थी, वो जो संसारिक बुद्धि थी, वो जो अभिलाषाओं की गुलाम बुद्धि थी, वो जो कामनाओं की गुलाम बुद्धि थी, उसके बारे में वचन बताता है कि जो इंसान नया जन्म पाता है उसकी ये पहचान है कि उसकी बुद्धि परिवर्तन हो चुकी है। अब उसकी वो बुद्धि रही नहीं। पहले इसकी बुद्धि क्या कहती थी? मुझे संसार का बहुत अमीर धनी आदमी बनना है। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? एक धनी आदमी को
वो मोती मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया। ये नया जन्म पाए हुए बंदे की निशानी है। उस मोती को पाने के लिए ये अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए यसु मसीह ने कहा, जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं। सो प्यारे अजीजो, वचन कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो क्योंकि तुम मर गए थे। जो पहले जीवित था ना, वो इस संसार के सदस्य था। अब जो मर गया है, मसीह के समानता में दफन हुआ, उसके लिए वचन क्या कहता है कि अब तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या क्या बदलना है? चाल चलन भी बदलता जाए। अब चाल चलन बदलता हुआ नजर आ जाता है। यदि खुदा के पुलपट पर जाने से पहले हमारे अंदर ये ख्वाहिश है जिस्म की कि मैं कुछ ऐसे वस्त्र पहनकर स्टेज पर चढ़ूं, कुछ ऐसा खूबसूरत बनकर स्टेज पर चढ़ूं, कुछ ऐसा फैशन करके स्टेज पर चढ़ूं, या कुछ ऐसी लुक लेकर स्टेज पर चढ़ूं कि लोग मेरी ओर आकर्षित हों, तो ध्यान रखें, जैसे ही हमारे मन में ये विचार आया खुदा के पुलपट पर जाने से पहले कि लोग मेरी ओर आकर्षित हों, तो सीधा सीधा अर्थ है हम खुदा के पुलपट पर खुदा को इज्जत देने के लिए नहीं बल्कि अपनी पेशकारी करने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को पेश करने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए जा रहे हैं। खुदा के पुलपट पर हम खुदा को महिमा देने के लिए नहीं बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि लोग देखें कि मैंने पहना क्या है, लोग देखें कि मैंने अपने बाल कैसे स्टाइल से बनाए हैं, लोग देखें कि मैं कितना खूबसूरत लगता हूं। जब ये सारी तमन्नाएं लेकर हम खुदा के पुलपट पर पहुंचते हैं, उसकी स्टेज पर पहुंचते हैं, तो समझ लीजिए हम अपनी पेशकारी करने के लिए गए हैं, खुदा के नाम को महिमा देने के लिए नहीं। मैं कई बार बोलता हूं, साफ सुथरे रहना एक धार्मिक इंसान की निशानी है, लेकिन एक फैशन को लेकर आगे आना ये बहुत खतरनाक एक विषय है जो सीधा सीधा जिस्म की ख्वाहिश की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाता है। तो यदि जिस्म की ख्वाहिश है तो ध्यान रखें, जिसके अंदर भी जिस्म की ख्वाहिश है वो कभी भी स्वर्गीय नहीं हो सकता। सिद्धता का मतलब ही है कि हमें जिस्म में उठने वाली हर एक ख्वाहिश को दफन करना है। सो प्यारे अजीजो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि नई होने की निशानी क्या है? कि मेरा चाल चलन बदला हुआ नजर आएगा। मैं जैसे पहले लोगों को दिखता था, अब मैं वैसा दिखूंगा नहीं। इसके ऊपर भी कई जो विवादी हैं वो फिर पॉइंट उठा लेते हैं कि बदला हुआ तो हम लोग बाहरी तौर पर दिखावे के लिए भी दिखा सकते हैं। यदि कोई अपने आप को बदला हुआ बाहरी तौर पर दिखावे के लिए करता है तो वो भी गुनहगार है। यदि कोई ऐसी बात उसके दिमाग में चल रही है, वो भी गुनहगार है, वो भी अपने आप को सच्चा नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसका मन उस पर दोष लगाता है और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है। ऐसे दोष लगाकर भी हम अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते, और यदि कोई ऐसा दिखावा करता है तो वो भी अपने आप को सही नहीं ठहरा सकता। प्यारे अजीजों, वचन कहता है कि संसार के सदस्य ना बनो क्योंकि तुम मर गए थे। वचन कहता है कि तुम्हें नई बुद्धि मिली है,
वचन कहता है कि बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इसका मतलब यदि बुद्धि नहीं हुई है तो चाल चलन में परिवर्तन नजर आएगा। तो अब यदि परिवर्तन नजर नहीं आता, मिसाल के तौर पर जब मैंने मसीह यीशु को माना था, उस वक्त जैसा प्रचार हम लोग सुनते थे या जो सेवक लोग हमको बताते, उसके मुताबिक हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यीशु मसीह में आने के बाद बरकतें बहुत मिल जाती हैं, आदमी अमीर हो जाता है, बीमारियां चली जाती हैं और जो चाहो सो मांगो परमेश्वर दे देता है। सो ऐसी ही बातें कह कह कर सेवक लोग जो हैं वो लोगों को ज़्यादातर मसीह के पास लेकर आते हैं, और उन्हीं में से एक मैं भी हूं जिसने यही सोचा था। बाहर आने की तमन्ना थी कि किसी अच्छी कंट्री में जाएंगे, ऐसी ख्वाहिशें थी, और फिर ध्यान आया कि यीशु मसीह को मानने से ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो वही किया भी। ऐसी ही ख्वाहिशों, ऐसी तमन्नाओं को लेकर मसीह में हम लोग आए थे। मसीह में आने से पहले धनी होने की ख्वाहिश थी, ताकतवर होने की ख्वाहिश थी, नाम कमाने की ख्वाहिश थी, और मसीह में आने के बाद ये सब कुछ हुआ भी। गरीबी चली गई, ताकतवर हो गए। वो लोग जिनके सामने हम सजदा करते थे वो हमको सजदा करने लगे। वो लोग जो ताकतवर थे हमको अपने सामने कमज़ोर नजर आने लगे। वो जो धनी अपने धन पर घमंड करते थे उनके बराबर हम लोग खड़ा होना शुरू हो गए। इन्हीं बातों की हमने गवाही भी देनी शुरू कर दी। तो फर्क कहां पर आया? मसीह में मरने से पहले का इकबाल गिल जो था वो लालची था। मसीह में जन्म लेने वाला इकबाल गिल भी लालची है। मसीह में मरने से पहले वाला इकबाल गिल जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम था। मसीह में आया हुआ, जन्म लिया हुआ इकबाल गिल भी जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम है। तो वचन क्या कहता है? इस संसार के सदृश न बनो क्योंकि तुम मर गए, और तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पहला चाल चलन कैसा था? गरीबी के कारण जिस्म की ख्वाहिशें जो थी उनको पूरा करने की औकात नहीं थी। एक दो जोड़े कपड़ा होते थे और तमन्ना जरूर होती थी कि मेरे पास बहुत कुछ हो। मसीह में आने के बाद वो सब कुछ प्राप्त हुआ। और इतना प्राप्त हुआ कि जो भी वस्त्र पहना सिलाते थे ना, वो एक एक महीने के हिसाब से ही सिला लेते थे। हर रोज बदलेंगे, हर रोज नया वस्त्र पहनेंगे। गाड़ियां लग्जरी 3-3 महीने बाद बदलने लगा इकबाल गिल। पैसा पानी की तरह खर्चने लगा इकबाल गिल। ना कमाई का कोई हिसाब था, ना खर्च का कोई हिसाब था। लेकिन क्या यही नया जन्म है? वचन तो कुछ और कह रहा है। तो हम लोग गवाहियां भी इसी बात की देते थे बड़े फक्र के साथ, और जब हमारी गवाहियों को सुनकर लोग मसीह पर ईमान लाते थे, अगर इकबाल जैसा दरिद्र इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है तो फिर हम क्यों नहीं पहुंच सकते। मैं कई बार गवाही दे चुका हूं कि जब मैंने रेस्टोरेंट बनाया बहुत खूबसूरत आलीशान, तो मैं बाहर खड़ा होकर, जिस दिन उसकी ओपनिंग थी, लाइटें वगैरह लगी हुई थी, मैं बाहर खड़ा होकर मेरी आंखों से आंसू भी आए और मैं हाथ उठाकर खुदा को धन्यवाद दे रहा था
खुदावन मैं तो इस लायक नहीं था, हम तो एक अच्छी रसोई या एक अच्छा बाथरूम बनाने के भी लायक नहीं थे, तूने कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। भावना में बहते हुए आंसू भी आंख से निकल रहे हैं, खुदा से के लिए मुंह से शुक्रगुजारी भी निकल रही है, लेकिन भूल गया वचन कहता है तू तो मर गया था। मुर्दा एक रेस्टोरेंट को देखकर क्यों खुश हो रहा है? मुर्दा अपने बैंक बैलेंस को देखकर क्यों खुश हो रहा है? मुर्दा अपनी ताकत को देखकर क्यों खुश हो रहा है? अब कर तो कुछ भी नहीं सकता, तो फिर घमंड किस चीज का? प्यारे अजीजों, वचन क्या कहता है? इस संसार के सदृश न, ये संसार सोचता है इन बातों को, जो संसारिक है वो चाहता है मैं धनी हो जाऊं, संसारिक चाहता है मैं ताकतवर हो जाऊं, संसारी चाहता है मैं टॉप पर नंबर 1 पर रहूं। लेकिन जो रूहानी है वो भी यही चाहता है, लेकिन उसकी चाहत और संसारी की चाहत में बड़ा फर्क है। सो बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अब जो इकबाल गिल मसीह में आने से पहले सोचता था, मसीह में आने के बाद भी सोचता रहा, लेकिन जब बुद्धि पता चली कि नई कैसे होती है, जब वचन की हकीकत का पता चला कि इस संसार के सदर्श नहीं रहना है, उसी इकबाल गिल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। बड़े सारे लोग मुझको कह देते हैं आप अमेरिका में बैठकर बातें करते हो, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, यहाँ इंडिया में आकर देखो पता चल जाएगा। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, तुम लोग अमेरिका में आकर इकबाल गिल के जीवन को देखो तो आंखों से आंसू निकल आएंगे कि जो आदमी अपने शहर में बादशाही की ज़िंदगी जीता था वो यहाँ पर कैसे जी रहा है। लोग सोचते ऐश करने के लिए आया हूँ, नहीं, ये खुदा की कोई बड़ी इच्छा थी जिसके कारण खुदा मुझे उस देश में लेकर आया, जिसमें आने के बाद भी कभी मेरा मन उस देश में लगा ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार इस देश को छोड़कर वापस चला जाता था, भाग जाता था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगा था और मेरा लगाव ही मेरे देश के साथ था। और आज भी मैं अपने उस देश से जिसमें मैं जन्मा हूं बहुत मोहब्बत करता हूं। लेकिन यहां पर खुदा लेकर आया है तो मुझको उसकी योजना को समझना है। तो जो लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम लोग यहां पर कैसा जीवन जी रहे हैं। सो प्यारे जी, जो कई बार रिपीट कर चुका हूं, दोबारा करने की जरूरत नहीं। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। इसने तो उसकी इन 3 इच्छाओं को समझना है। क्या क्या है? भली, भावती और सिद्ध इच्छा। इसलिए ये बुलाया गया है। इसी को पौलुस कहता है तुम मर गए थे और अब तुम्हारा जो जीवन है वो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इसलिए अब इसका बाकी का जीवन मसीह में छिपा हुआ है। अब ये नजर नहीं आएगा, बल्कि जिसमें छिपा हुआ है वही नजर आएगा। आइए देखते हैं कि वचन इसके बारे में हमें क्या फरमाता है। कुलसियों 3:1 में यूं लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। पहला हमने क्या पढ़ा है? तुम तो मसीह के साथ मर गए। मरे हुए का तो हमने सारा सिस्टम देख लिया। अब लिखा है तुम मसीह के साथ जिलाए गए। जिस्म के लिए मरे थे, संसार के लिए मरे थे, और इसका तुमको इनाम मिला है कि अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। इसलिए संत पौलुस कहता है मेरे लिए जो मसीह में मरना लाभ की बात है, जीना मसीह और मरना लाभ। और क्या लिखा? सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम तो मर गए। जो मर गया था ना, वो किस खोज में था? इस संसार की खोज में, इस संसार की वस्तुओं की खोज में,
इस जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने की खोज में था जो मर गया। वो मरने से पहले ऐसा था, मर गया तो काम ही छूट गया। अब जो जिलाया गया है उसके लिए वचन फरमाता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। मरने का फैसला इसने खुद लिया है और इसको जिलाने का फैसला खुदा ने। इसने अपनी इच्छा से अपने आप को मारा जब वचन की अहमियत इसको समझ में आई। अब जो जिलाया गया वो मसीह के साथ, तो क्या लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जैसे ये जिस्म में जिंदा था तो जिस्म की चीजों की खोज में दिन रात लगा रहता था। अब भी यदि कोई मसीह में ये दावा करे कि मेरा नया जन्म हुआ है परंतु संसार की चीजों की खोज में लगा हुआ है, तो हिसाब लगा लो, कहीं कुछ गड़बड़ है। उलझाने वाला पाप, शारीरिकता, ये कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, ये आता रहेगा, लेकिन आपने इन पर जय पाते रहना है। आज इंडिया के हालात जो हो रहे हैं उनको देखकर कभी कभी पुराना मनुष्य कहता है, उठ चल वापस इंडिया, राजनीति कर, लोगों की सेवा कर, लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उनके लिए युद्ध लड़, वहां पर कोई ऐसा राजनीतिज्ञ है नहीं जो अच्छी फाइट कर सके। सो ऐसे विचार आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर दूसरे विचारते हैं कैसे, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे सामने एक खुलकर बात आती है। राजनीति में जाकर तो क्या बन जाएगा, आखिरी दौड़ क्या होती है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, किसी की होती है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, किसी की होती है मैं मंत्री बन जाऊं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितनी देर के लिए, कोई 5 साल के लिए बन जाएगा, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए, बस। लेकिन वचन क्या कहता है, तू जो मर गया और जो तू मसीह के साथ जिलाया गया, याद रख, जब मसीह इस धरती पर राज्य करने के लिए आएगा तू भी उसके साथ तख्त पर बैठेगा। 1000 साल का राज्य खुदावंद खुदा तेरे हाथों में देगा, शासक बनाएगा तुझे अपने साथ अपनी बराबरी पर। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे किए जाएंगे, जिसके कायम रखो रखे जाएंगे। न्यायी खुदा तुझे न्यायी बनाएगा और जब वो तुझे राज्य देगा दुनिया की कोई ताकत तुझसे राज्य खो नहीं सकेगी। और फिर सिर्फ 1000 साल का राज्य नहीं, वो तो इस धरती पर, इस धरती के शेष उन लोगों पर जो आज उसके वचन की अहमियत को समझना नहीं चाहते, उसके बाद अनंत कालीन का राज्य जो कभी खत्म नहीं होगा और सदैव जिंदा रहने की आशीष। सो प्यारे अजीजों, सो जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसलिए जो कहता है कि मुझे नया जन्म मिला है, उसके नए जन्म की निशानी है कि वो हर पल किस खोज में रहेगा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। मुझे वो वस्तुएं प्राप्त करनी हैं जिसके लिए खुदावंद खुदा ने अपने वचन के अनुसार मुझे मसीह के साथ जिलाया है। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है, मौजूद है और परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठा है। आगे बढ़ते हैं। कुलसियों 3:2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सो जिसने नया जन्म पाया, जिसको पौलुस कहता तू तो मर गया था, जिसको पौलुस कहता है तू मसीह के साथ जिलाया गया है, उसी को संत पौलुस कहता है पृथ्वी पर की नहीं। यदि अब भी तू जो मर गया था और मसीह के साथ जिलाया गया है, यदि अब भी तू पृथ्वी की ही वस्तुओं पर ध्यान लगाता है तो फिर
तू इस संसार के सदृश है। यदि अब भी तू पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाता है तो तेरी बुद्धि नई हुई ही नहीं है। यदि अब भी तू पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाता है तो तेरी बुद्धि ना तो नई हुई है, और नई ना होने की वजह यही है कि तेरा चाल चलन बदला नहीं। यदि तेरी बुद्धि नई हुई होती तो तेरा 100% चाल चलन बदल जाता, और तेरी एक ही कोशिश होती, मैंने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को प्राप्त करना है, उसी को मैंने जानना है। यदि अब भी ये भावना नहीं है तो सीधा सीधा समझ लो तू मसीही है ही नहीं, तू ढोंगी है। और तेरे लिए उसने वचन में लिख कर दे दिया है कि मैं साफ कह दूंगा, ऐ कुकर्मी मेरे सामने से दूर हट जा, क्योंकि मैं तुझे जानता ही नहीं। सो प्यारे अजीजों, जब ये जिस्म से पैदा हुआ था तो जिस्मानी बातों पर ध्यान देता था, क्योंकि जिस्म के बीज से पैदा हुआ था। जिस्म के बीज से पैदा होने के कारण ये जिस्मानी था और हर पल जिस्म की बातों पर ही ध्यान लगाता था। इसकी ये निशानी थी। जिस्म से पैदा होने के कारण जिस्म की बातों पर ही ध्यान देता है, जिस्म की बातों पर ही मन लगाता है, इसकी ये निशानी थी। सारा जीवन जिस्म की ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकाल देता है। ये जिस्मानी है, जिस्म से पैदा हुआ, इसकी ये निशानी है। जिस्मानी बीज से पैदा हुआ है, इसकी ये निशानी है। परंतु जो रूहानी है उसकी भी एक निशानी है। लेकिन अब ये जो रूह से और खुदा के वचन से पैदा हुआ है, इसलिए अब ये सिर्फ रूहानी बातों की तरफ ही ध्यान लगाएगा। कंडीशन है, यदि तो ये सचमुच कहता है कि मेरा जन्म वचन के बीज से यानी कि मसीह यीशु से हुआ है, तो अब ये पूरे का पूरा यीशु मसीह की मानद ही होगा। क्या कहा था यीशु मसीह को शैतान ने ऊंचे पर ले जाकर? ये संसार देख और इसकी महिमा देख, ये सब कुछ मेरे अधिकार में है। यदि तू झुककर मुझको सजदा करे तो इस सब कुछ को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। लेकिन जवाब क्या था यीशु मसीह का? ऐ शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर के सिवा किसी के सामने सजदा मत कर। जब भी हम जिस्म की किसी ख्वाहिश को अपने अंदर उत्पन्न होने देते और उस पर अमल करते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम उस जिस्म की ख्वाहिश को सजदा कर रहे हैं। और दो जगह सजदा होने वाले को खुदा दोगला कहता है, दो चित्ता कहता है। सजदा तो एक ही जगह पर होगा। अब जिस्म के बीज से पैदा हुए थे तो जिस्मानी सोच थी। अब रूह और वचन के बीज से पैदा हुए हैं तो उसकी भी निशानी तो होनी चाहिए ना। अगर रूह और वचन से पैदा होने के बावजूद भी ख्वाहिश जिस्मानी है तो फिर बहुत बड़े धोखे में है, बहुत बड़े धोखे में हैं। और ये धोखा कोई और हमको नहीं दे रहा, हम खुद आप ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम किसी को मूर्ख नहीं बना रहे, हम खुद अपने आप में मूर्ख बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यदि जिस्म से पैदा होने के कारण मैं जिस्मानी तरीके से चलता था, तो अब वचन के बीज से पैदा होने के कारण, क्योंकि वचन के बीज का मतलब मसीह से पैदा हुआ, तो अब मैं मसीह की तरह ही चलूंगा। मसीह ने अपने आप को इस संसारिक व्यवहारों में नहीं फंसाया। मसीह ने इस संसार को खुश करने का कोई यत्न नहीं किया। मसीह ने इस संसार में अपने आप को निष्कलंक निष्पाप रखा। मसीह ने अपने बाप की इच्छा को इस जमीन पर पूरा किया। इसलिए अब उसी बीज से जो पैदा हुआ है वो भी अपने मन में यही सब कुछ ठानेगा और इसी सब कुछ को करेगा।
और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इस संसार का झूठा और इस संसार का मित्र है। और वचन में लिखा साफ करके याकूब 4:4 में, जो इस संसार से दोस्ती करता है, जो इस संसार का मित्र, वो परमेश्वर का दुश्मन है। अब जो कहता है कि मैं मर गया, परंतु अभी भी मरने से पहले वाले काम कर रहा है, तो फिर मरा नहीं। और यदि वो कहता है कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं, तो अब फिर वो नजर नहीं आना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। सो प्यारे अजीजो, लेकिन अब ये रूह से और खुदा के वचन से पैदा हुआ है, इसलिए अब ये सिर्फ रूहानी बातों की तरफ ही ध्यान देगा। पहला पत्रस 1 उसकी 23 आयत, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, ये जो जिस्म के बीज से पैदा हुआ जिस्म था ना, ये नाशवान था। इसकी एक एक्सपायरी डेट परमेश्वर ने रख छोड़ी। किसी की, कई तो बेचारे पैदा ही नहीं होते, कई पैदा होने के कुछ देर बाद मर जाते हैं, कोई साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल बाद, कोई 70 साल बाद, कोई 100 साल बाद, कोई 150 साल बाद। क्यों? क्योंकि जिस्म का बीज नाशवान है। जो जिस्म से पैदा हुआ उसे एक दिन अवश्य मरना ही है। इसलिए क्या लिखा है? क्योंकि तुमने उस बीज से नहीं तुम पैदा हुए जिसका अंत है, तुम उस बीज से पैदा नहीं हुए जिसकी एक्सपायरी डेट है, बल्कि किससे पैदा हुए हो? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी, यानी कि उस बीज से तूने जन्म लिया है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो आद से था और अंत तक बना रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। उस जीवन की डिक्शनरी में अंत है ही नहीं, बल्कि वो सदा काल का है। इसलिए वचन साफ लिखता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसे? सदा ठहरने वाले, ये कभी भी नाश नहीं होने वाला। तो क्या हमारे लिए ये आशीष का कारण नहीं? क्या हमारे लिए ये धन्य आशा नहीं कि हमको जो नया जन्म मिला है वो कभी खत्म होने वाला नहीं, और जो कभी खत्म होने वाला जीवन नहीं, उसकी तरफ से हम ध्यान हटाकर उस जीवन की तरफ ही लगाए हुए हैं जिसके बारे में हम नहीं बल्कि गैर मसीही लोग भी जानते हैं कि हमारा अंत एक दिन होने वाला है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले हैं। सब कुछ यहीं बना बनाया रह जाएगा, और जिनके लिए बनाकर छोड़ जा रहे हैं, पता नहीं वो आगे से कैसे निकलेंगे, कैसे हमारे बनाई हुई चीज़ों की बर्बादी करेंगे, हमको कुछ भी पता नहीं है। बावजूद इसके हम लोग वो जो नाशवान से पैदा हुआ और नाश हो जाएगा उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा है, लेकिन जो अविनाशी है उसकी तरफ हमारा ध्यान कम है। इसलिए वचन कहता है कि अपनी बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इसलिए वचन कहता है, स्वर्गीय चीजों की तरफ ध्यान लगाओ, ऊपर की चीजों की तरफ ध्यान लगाओ। यहां यीशु मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दाहिने हाथ है। इसलिए फिर लिखा है इब्रानियों में, उसी यीशु मसीह की तरफ देखते रहो जो विश्वास का कर्ता और संपूर्ण करने वाला है। सो प्यारे अजीजो, जो आज हमने विषय लिया उसका जो मेन हमारे जो समझाने का कारण था वो ये था कि 2 बातें हैं। नंबर 1, खुदा का दास कहता है कुलसियों के खत में कि तुम मसीह के साथ मर गए। मैं फिर वहां पर लेकर आता हूं आप लोगों को, क्या लिखा है वचन में कि तुम मसीह के साथ मर गए। अब जो तुम्हारा जीवन है वो तुम्हारा नहीं है। और फिर आगे लिखा है, तुम मसीह के साथ जिलाए गए।
जिसके साथ जिलाए गए हैं, अब उसी के साथ हमको जीना है। नंबर 3, नए मनुष्य को पहन लिया है। और ये मनुष्य जिस्मानी नहीं, बल्कि ये नया मनुष्य पहना है, ये साक्षात यीशु मसीह है, क्योंकि उसी के बीज से हम पैदा हुए हैं। तो जो नया मनुष्य पहना है वो अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये जो नया है, इसने अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना है। वो ज्ञान जो इसे अनंत जीवन दे सकता है, वो ज्ञान जो इसे उस जीवन में लेकर जा सकता है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो ज्ञान जो इसे हमेशा की जिंदगी दे सकता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुदावंद खुदा ने इसे बुलाया है, ना कि इस संसार की ख्वाहिशों में जीने के लिए, इस संसार की तरह जीने के लिए, इस जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, बल्कि इसको इसलिए बुलाया गया है कि ये वचन को सीखे, ये कलाम को सीखे, रूह की हदायत से चलते हुए, जिस्म की हर ख्वाहिश को मारते हुए अपने सृष्टिकर्ता, अपने क्रिएटर की शक्ल सूरत पर बन सके। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, सबको बरकत दे, सबको जय मसीह।